मैंने जिस दिन इस बात को समझ लिया था उसी दिन से मेरी तरक्की शुरू हो गई थी। सही कह रहा है भाई तू। काश अगर हर इंसान इस बात पे अमल करे तो कभी भूखा मरे ही ना। भाई साहब 2 रोटियों और 60 रुपए की दाल माश के पैसे लिख लें। ठीक है जी, लिख लेता हूँ। उसके पैसे लिख ले भाई, फिर तू लिखना भूल जाएगा। नहीं, इसके पैसे नहीं लिखने मैंने। क्यों? इसके पैसे क्यों नहीं लिखने भाई तूने? क्योंकि मैं अल्लाह के साथ कारोबार कर रहा हूँ, इसलिए इसके पैसे नहीं लिखने मैंने। अल्लाह के साथ कारोबार कर रहा है? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब तुझे अभी समझाता हूँ मैं। ये जो बंदा खाना खा के गया है, ये 7 वाली फैक्ट्री में मजदूर है। इसे तनख्वाह 1 महीने के बाद मिलती है, लेकिन पिछले 2 महीने से इसे तनख्वाह भी नहीं मिली, और ऊपर से बेचारा है भी परदेसी। इसलिए मैं इसके पैसे नहीं लिख रहा। इसे कहते हैं अल्लाह के साथ कारोबार करना। भाई साहब खाना खाना है, बहुत भूख लगी है, मेहरबानी करके अपने होटल से थोड़ा सा खाना खिला दे। जी जी, खा लें आप खाना। होटल खाना खिलाने के लिए खोला हुआ है। शुक्रिया जनाब, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। और कोई बात नहीं जनाब, अगर पैसे नहीं है तो आप जाएं आगे और जाके खाना खाएं। जो दिल करता है वही खाएं। बड़ी मेहरबानी साईं, अल्लाह आपको रंग लगाए। सलीम, इस बंदे को खाना खिलाओ, जो मांगता है वही देना इसे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही, तू तो यहाँ मुफ्त में खाना खिलाई जा रहा है और कमाएगा कैसे? इस तरह तो बचत नहीं आएगी कारोबार में, बल्कि इस तरह तो खर्चा भी पूरा नहीं होगा। ओए पागल, तुझे क्या पता कि मुफ्त खिला के मुझे कितनी बचत आती है? ये तो सिर्फ मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है कि अल्लाह की राह में मुफ्त खिला खिला के मैं कितना कमा चुका हूँ। यार मैं भी तो तुझे यही पूछ रहा हूँ, आखिर मुफ्त खिला खिला के तुझे होटल से कैसे बचत आती है? बस यही समझा दे मुझे। ओए मेरे पास इसका आसान सा जवाब है। जब बंदा किसी भूखे को खाना खिलाता है ना, तो अल्लाह उस पर खुश होता है और उसका रिज़्क बढ़ जाता है। यार तेरी बात तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह तू फ्री में खाना खिलाने लग जाएगा तो कमाएगा क्या, और इस तरह घर क्या लेके जाएगा? मुझे यही समझ नहीं आ रही। आ जाती है तुझे समझ, सब समझा देता हूँ। तुझे याद है ना, आज से 1 साल पहले मेरा चाय का ढाबा हुआ करता था। भाई साहब बहुत मेहरबानी आपकी, आपने इस भूखे को मुफ्त खाना खिलाया। अल्लाह आपको मजीद तरक्की देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका कारोबार और बढ़ाएगा। आमीन जी, अल्लाह आपको खुश रखे। देखा कितनी दुआएं दे के गया है वो। तुझे याद है आज से 1 साल पहले मेरा छोटा सा चाय का ढाबा हुआ करता था? हाँ याद है, बिल्कुल याद है मुझे। एक दफा मैं बहुत ज्यादा परेशान था। जब से चाय का ढाबा खोला है कोई गाहक ही नहीं आ रहा, काम ही नहीं चल रहा। अब घर में बच्चों का खर्चा कहां से पूरा करूं? या अल्लाह मेरी गैबी मदद फरमा। मेरे चाय के ढाबे पे कोई ऐसा इंसान भेज दे जिसके आने की वजह से मेरा ढाबा चल जाए। भाई साहब पिछले 2 दिन से मैं बहुत भूखा हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं घर से भी बेघर हूँ। मेहरबानी करें 1 कप चाय का पिला दें, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा देगा देखना। क्या मुफ्त चाय पिला दूं तुझे? ओ मेरे भाई, मैं मुफ्त चाय पिलाने के लिए नहीं बैठा हुआ यहाँ। भाईजान एक बात याद रखना, अगर आज अल्लाह की राह में 1 रुपया दोगे ना तो वो आपको 70 गुना ज्यादा देगा। मेहरबानी करें मुझे 1 कप चाय का पिला दें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत ज्यादा नवाजेगा। मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ। अच्छा चलें, आप बैठें, मैं आपको चाय का कप बना देता हूँ और कुछ पैसे भी देता हूँ। जाके आप किसी होटल से खाना खा लेना। बस फिर उस दिन मैंने शदीद परेशानी और गुर्बत के वक्त में उस गरीब को मुफ्त चाय दी और साथ कुछ पैसे भी दिए खाना खाने के लिए। अगर मैंने उस दिन उसकी मदद ना की होती तो आज मैं इस होटल का मालिक ना होता। उसकी दुआ की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। इस तरह किया जाता है अल्लाह के साथ कारोबार। अब समझ आई मुझे। चलो शुक्र है तुझे समझ तो आई। ओ मेरे भाई, जितना अल्लाह की रजा में दोगे ना, अल्लाह तुम्हें उतना ही देगा। एक बात याद रखना, अगर तुम 1 रुपया उसके रास्ते पे दोगे ना तो वो तुम्हें 70 गुना ज्यादा देगा। मैंने जिस दिन इस बात को समझ लिया था उसी दिन से मेरी तरक्की शुरू हो गई थी। सही कह रहा है भाई तू।
काश अगर हर इंसान इस बात पे अमल करे तो कभी भूखा मरे ही ना। अगर आप अल्लाह की राह में 1 रुपया देंगे तो अल्लाह आपको 70 गुना ज्यादा देगा और कई मुश्किलात भी आसान कर देगा। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो इसको सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।